गुड डे एवरीवन। सो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं आर्काइव एंड फाइल्स कंप्रेशन। तो हम देखेंगे आर्काइव क्या होता है, फाइल कंप्रेशन मेथड्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट लेक्चर में हमने वीआई एडिटर देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल कंप्रेशन मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आर्काइव एंड कंप्रेशन क्या होते हैं। आर्काइव एंड कंप्रेशन हर इसेंशियल टेक्निक, मतलब ये इसेंशियल टेक्निक होती है लिनक्स या फिर सोलरिस के फाइल मैनेजमेंट में। ठीक है, इसमें हमें इसेंशियल होते हैं, ये बेसिक आने ही चाहिए। ठीक है, इनका बहुत यूज केस होता है हमारे डे टू डे टास्क में। आर्काइव कंबाइंस द फाइल्स। आर्काइव जो होती है ये फाइल्स को कंबाइन करने के लिए यूज होती है, मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करने के एक साथ यूज होती है। ठीक है, वाइल कंप्रेशन इज यूज टू रिड्यूस द फाइल साइज और बेटर स्टोरेज एंड ट्रांसफर। मतलब बेटर स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए हम क्या करते हैं, फाइल्स का साइज रिड्यूस करते हैं कंप्रेशन मेथड से। ठीक है, हम इन दोनों को भी एक साथ यूज करते सकते हैं, कंप्रेशन एंड आर्काइव को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो पहले हम आर्काइव करते हैं फाइल को, फिर हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, आर्काइव एंड कंप्रेशन को। ठीक है, तो अभी पहले हम देखने वाले हैं कंप्रेशन मेथड्स, उसके बाद हम देखेंगे आर्काइव करना। ठीक है, तो हमारे पास कंप्रेशन मेथड है तीन। एक है gzip, सेकंड है bzip2, थर्ड है xjet। ठीक है, इसके अलावा इनके फॉर्मेट, जब हम कंप्रेस करेंगे फाइल को, किसी फाइल को, तो gzip कमांड से कंप्रेस करेंगे तो वो हमारा एक्सटेंशन होगा, फॉर्मेट होगा gz। फिर उसके बाद हमारा एक्सटेंशन bzip2 के साथ होगा bz2। एंड xjet कमांड से जब हम करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होगा xjet। ठीक है, ऑप्शन जेड, जब हम gzip कमांड से कंप्रेस करेंगे और साथ में आर्काइव करेंगे तो उस टाइम पे हमें जेड ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जब हम आर्काइव और कंप्रेशन एक साथ यूज करते हैं, आर और कंप्रेशन का टाइप होगा bz2, उस केस में हमें स्मॉल जे यूज करना होगा। एंड जब हम एक्सेट से कंप्रेस करेंगे और आर्काइव एक साथ करेंगे तो उस केस में हमें कैपिटल जे यूज करना होगा। ठीक है, अगर हमें इन मेथड से कंप्रेस की हुई फाइल्स को डीकंप्रेस करना है तो हमें गंजीप कमांड यूज करनी है, gzip से किए हुए को। और बंजिप टू से की हुई कंप्रेशन फाइल को अनकंप्रेस करने के लिए बंजिप टू। एंड एक्सजेट से एक्सजेट कमांड से जब हमने कंप्रेस किया तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए हम अनएक्सजेट कमांड यूज करेंगे। इसके अलावा हम इस सेम कमांड के साथ gzip के साथ हम हाइफन डी यूज करेंगे तो हमें लाइक gzip-d यूज करेंगे तो वो हमारा अनकंप्रेस हो जाएगा, इस कमांड को यूज नहीं करेंगे तो। फिर हाइफन डी यूज करें बीजिप टू के साथ, या फिर बनजिप टू यूज करें, दोनों से हो जाएगा। एक्सजेड हाइफन डी यूज करें या फिर अनएक्सजेड यूज करें, सेम बात है डिकम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने सोलरिस टर्मिनल पर। यहाँ पे मैंने सोलरिस टर्मिनल ये एसएसएच से लॉगिन किया हुआ है टर्मिनल पर, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं अपने फाइल्स की। ठीक है, मैं एक बार जो भी डेटा है उसको डिलीट कर देता हूँ एंड कंसोल को क्लियर करता हूँ। उसके बाद हम करते हैं, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल डॉट टी एक्स टी, सॉरी टच फाइल डॉट टी एक्स टी में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक फाइल है, हम इसको कंप्रेस करके देखेंगे तीनों मेथड से, और इसको डिकम्प्रेस करना भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ जी जिप कमांड से इसको कंप्रेस। तो जी जिप और फाइल नेम एलएस करता हूँ तो हम देख सकते हैं ये फाइल कंप्रेस हो चुकी है, एंड उसके बाद एक्सटेंशन आ गया जी जीजेड। ठीक है, अभी मैं इसको डीकम्प्रेस करना है तो मैंने जैसे बताया गंजिप और फाइल नेम, गंजिप और फाइल नेम देता हूँ तो एलएस करता हूँ तो ये सेम हमारी डीकम्प्रेस हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आपको एक ऑप्शन और बताया कि हम जी जी कमांड के साथ ही हाइफन डी यूज करेंगे तो गंजिप वाला ही रोल प्ले करेगा। मतलब अनकम्प्रेस करने के लिए हम जी जिप कमांड भी यूज कर सकते हैं गंजिप की जगह। ठीक है, मैं एक बार फिर से कंप्रेस करता हूँ फाइल को और एलएस एलएस करके देखता हूँ। ठीक है, हमारे पास कंप्रेस्ड फाइल है, इसको मैं
अनजिप करता हूँ तो मैं करूँगा -डी और फाइल नेम। तो हमारी जो कमांड थी, एक कमांड हमारी थी गंजिप, एंड सेकंड कमांड है हमारी जी जिप -डी। ये दोनों सेम रोल प्ले करती हैं, ठीक है। गंजिप यूज करें या फिर हम जी जिप -डी कमांड यूज करें, ये दोनों हमारी सेम रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास हमारी फाइल है, इसको हम कंप्रेस करेंगे अनदर मेथड से। लाइक हमारे पास bgp2 है, तो bgp2 से हम इसको कंप्रेस करके देखेंगे। bgp2 फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, एलएस करता हूँ। तो ये हमारी फाइल डॉट टीएक्सटी कंप्रेस हो चुकी है bz2 फॉर्मेट में, ठीक है। bgp2 कमांड से गया तो bz2 फॉर्मेट। अब हम इसको चाहे तो किसी भी बंजिप बंजिप टू से, हाँ, बंजिप टू से हम इसको डिकम्प्रेस करें या फिर हम इसको बीजिप टू -डी से अनकम्प्रेस करें, डिकम्प्रेस करें, ये दोनों सेम ही रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी करता हूँ इसको बंजिप टू एंड आर्काइव वो कंप्रेस्ड फाइल नेम। तो अभी मैं एलएस करके देखता हूँ, ये हमारी फाइल अनकम्प्रेस हो चुकी है। हम सेम ये भी यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने जीजिप -डी किया, यहाँ पे बंजिप -डी और फाइल नेम, उससे भी अनकम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम अपना, जो हमने एक्सजेड था। तो मैं एक्सजेड से कंप्रेस करता हूँ फाइल को, और यहाँ पे देखता हूँ इसका फॉर्मेट एक्सजेड हो चुका है, ये फाइल कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। अभी इसके अलावा इसमें देखते हैं कि अनकम्प्रेस करना, तो सेम अन एक्सजेड करो या फिर सेम थिंग एक्सजेड -डी करूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ एक्सजेड -डी और फाइल नेम, जो कंप्रेस्ड फाइल है उसका नेम एलएस करता हूँ। तो ये हमारी फाइल अनकम्प्रेस हो चुकी है, ठीक है। कंप्रेशन मेथड हमने देखे तीनों, ठीक है। हमने देखा जी जिप से कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा पंजिप से कैसे करते हैं, एक्सजेड से कैसे करते हैं, तीनों से डीकम्प्रेस करना देखा, ठीक है। एक बार देखते हैं तीनों में, मतलब तीनों हम ये यूज तो करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में, वो सब एक बार देख लेते हैं। इनमें होता है मतलब स्पीड मैटर करती है एंड कंप्रेशन रेशियो मैटर करता है, ठीक है, तीनों। एक स्लाइड में ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं तीनों को लिखता हूँ। सबसे पहले स्पीड का देखते हैं, स्पीड किसमें ज़्यादा होती है, कंप्रेशन स्पीड, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है जी जिप की, जो कंप्रेशन स्पीड होती है। फिर उसके बाद होती है बी बी जिप टू की। फिर उसके सबसे कम होती है एक्स जेड की स्पीड, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो उल्टा होता है, एक्सजेड का कंप्रेशन रेशियो सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये सबसे छोटी फाइल क्रिएट करके देखा। उसके बाद आता है बीजिप टू, फिर उसके बाद आता है जीजिप। तो हम इसमें मोस्टली हम जीजिप यूज करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी होती है, तो स्पीड के लिए हम कंप्रेशन मेथड जीजिप यूज करते हैं। किसी आर्काइव को कंप्रेस करते हैं उस टाइम पर भी हम इसी को प्रिफर करते हैं मोस्टली हम, ठीक है। या फिर हम आर्काइव के साथ हम bgp2 भी यूज करते हैं, बट एक्सजेड बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है। एक्सजेड जब यूज किया जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना होता है किसी फाइल को, इन दैट केस हम एक्सजेड को यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा हमारा कंप्रेशन मेथड्स एंड उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सब। अभी हम देखने वाले हैं आर्काइव कैसे क्रिएट करते हैं। आर्काइव क्रिएट करना हम देखेंगे, ठीक है। तो आर्काइव में मैंने जैसा बोला, एक बार मैं कंसोल को अपने क्लियर करता हूँ, फिर हम एलएस, ठीक है, हमारे पास एक फाइल। तो मैंने बोला आर्काइव क्या कैसे करता है, हम आर्काइव में क्या करते हैं, हम एक क्या एक से ज़्यादा फाइल को मतलब कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे मल्टीपल फाइल्स हो गई, 2 फाइल हो गई, 3 फाइल हो गई, उनको एक जगह
कंबाइन करना है, कंप्रेस नहीं करना, कंबाइन करना है, तो उस केस में हम आर्काइव यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, टच फाइल 2.sh। ठीक है, हमारे पास दो फाइल्स हैं। अभी हम आर्काइव क्रिएट करते हैं। आर्काइव होता है, आर्काइव के लिए कमांड यूज होती है टार। टार, तो हम आपने सुना होगा कभी टार आर्काइव क्रिएट किया ऐसा। ठीक है, तो आर्काइव को क्रिएट करने के लिए हम टार ऑप्शन यूज कर, टार कमांड यूज करते हैं, एंड उसके उसमें कमांड को कंप्रेशन के लिए ऑप्शन सी, वर्बोस वी एन एफ, उसके साथ हम आर्काइव का नेम देते हैं, लाइक मैंने दिया आर्काइव डॉट टार, इसका एक्सटेंशन होगा टार। ओके, फिर उसके बाद हम जिस फाइल को हमें कंप्रेस करना है, लाइक मेरे को फाइल डॉट टी एक्स टी को कंप्रेस, सॉरी आर्काइव करना है, और उसके साथ फाइल 2.sh दोनों को आर्काइव करना है। एलएस करता हूँ, ये वर्बोस मोड में किया था इसलिए यहाँ पे इसने शो किया है। ठीक है, अभी इसको देखने के लिए कि इस आर्काइव में हमारे पास क्या क्या है, तो उसके लिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है टार हाइफन टीबीएफ, और जो आर्काइव हमने क्रिएट किया है उसका नाम, तो ये हमें दिखा देगा कि इसके अंदर फाइल वन, सॉरी फाइल डॉट टी एक्स टी है, फाइल 2.sh है। अगर हमें इसको डिकम्प्रेस और अनआर्काइव करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना है कमांड टार हाइफन एक्स वी एफ। एक्स वी एफ के साथ हम आर्काइव नेम देंगे, तो ये हमारा आर्काइव अनकम अनआर्काइव कर देगा। बट उससे पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ, लिस्ट डाउन करता हूँ। फाइल वन और फाइल टू हमारे पास है, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ पहले, क्योंकि ये आर्काइव से हम एक्सट्रैक्ट, इनको अनआर्काइव करेंगे फिर से, तो ये डबल हो जाएंगी। अगर ये ऑलरेडी रहेंगी यहाँ पे तो ये आर्काइव नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं आर्काइव होगी तो हमें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, आर एम आई फन आर एफ फाइल। ठीक है, सभी फाइल्स को मैं डिलीट कर दिया और मेरे पास सिर्फ आर्काइव है। अभी मैं आर्काइव को अनकम्प्रेस करता हूँ, एक्स वी एफ और आर्काइव का नेम। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास फिर से वो फाइल्स अनआर्काइव होके आर्काइव में से और आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, तो आर्काइव में सिंपली हमें हमारे पास तीन कमांड होते हैं, टार हाइफन सी वी एफ, ये होती है हमारे। इसके बाद हमें आर्काइव नेम, आर्काइव का नेम देना है। उसके बाद हमें फाइल्स, लाइक फाइल वन एंड फाइल टू, लाइक दिस। ओके, इसके अलावा अगर हमें कंप्रेस को, जो कंप्रेस्ड सॉरी आर्काइव है उसको रीड करना है कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है बिना एक्सट्रैक्ट किए, तो हम उसके आर्काइव का नेम देंगे। ठीक है, ये हमें लिस्ट डाउन करके देगा कि कौन कौन सी फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास एक कमांड है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अनआर्काइव करने के लिए, आर्काइव नेम। ये हमें क्या कर देगा, आर्काइव को अनआर्काइव करके देगा, उसकी फाइल्स को बाहर निकाल देगा आर्काइव में से। ठीक है, आर्काइव हमारे पास प्रेजेंट रहेगी। अभी अभी हम देखने वाले हैं कंप्रेशन एंड आर्काइव का कॉम्बिनेशन, आर्काइव विद कंप्रेशन जिसे बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आर्काइव एंड कंप्रेशन का। इसमें हमारे पास तीनों मेथड से हम कर सकते हैं, या तो हम जीजिप के साथ करें, ऑप्शन जेड यूज करके। कौन सा ऑप्शन था, इधर मैंने टेबल में दिया हुआ है, ऑप्शन जेड यूज करके जीजिप के साथ, या फिर हम बीजिप टू के साथ करें, या फिर हम एक्सेट के साथ। मैंने जैसे बोला कि एक्सेट के साथ बहुत ही रेयर केस में होता है, जब हमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा करना है, रेशियो बहुत ज़्यादा रखना है, कंप्रेशन रेशियो। मोस्टली हम इसको प्रेफर करते हैं, मोस्टली हम बीजिप टू को प्रेफर करते हैं कंप्रेशन विद आर्काइव। ठीक है, तो चलते हैं अपने टर्मिनल स्क्रीन पर और देखते हैं कमांड्स। ठीक है, एल एस
मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ, आर एम आई फन आर एफ स्टार क्लियर। मैं दो फाइल्स फिर से क्रिएट करता हूँ, टच फाइल वन, टच फाइल टू, एलएस करके। ठीक है, हमारे पास दो फाइल्स हैं। अब हम देखने वाले हैं आर्काइव विद कंप्रेशन। ठीक है, आर्काइव और कंप्रेशन मेथड के साथ उसको देखने वाले हैं हम यहाँ पे। तो हम, हमारे पास कमांड होगी सेम, आर्काइव करने के लिए सेम कमांड होगी। जैसा लास्ट कमांड, लास्ट टाइम हमने देखा कि जब भी हम कोई आर्काइव क्रिएट करते हैं, हमारे पास कमांड के साथ ऑप्शन होता है CVF। ठीक है, अभी यहाँ पे हम BZ2 के साथ कर ले, इसलिए यहाँ पे जे ऑप्शन यूज करना है। सी के बाद हम जे ऑप्शन यूज करेंगे, CJVF। ये क्या करेगा? CVF ऑप्शन होते हैं हमारे आर्काइव के लिए, जे जो ऑप्शन है ये हमारा कंप्रेशन का ऑप्शन है। ठीक है, CJVF। उसके बाद हम आर्काइव का नेम देंगे। जरूरी नहीं है आप आर्काइव दो, आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ग्रुप, कुछ भी जो आपका मन करे। उसके बाद आपको टार एंड एक्सटेंशन, इसके लास्ट में हमें GZ। याद रखना दोनों एक्सटेंशन देने हैं, हाइफन डॉट टार डॉट GZ, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा एक आर्काइव विद कंप्रेशन कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंडेटरी है, डॉट टार डॉट GZ। उसके बाद हमें जिस जिस फाइल को कंप्रेस करना है, मेरे को फाइल वन को कंप्रेस करना है, फाइल टू को कंप्रेशन है, आर्काइव एक साथ क्रिएट करना है। ठीक है, मैं एलएस करता हूँ, हमारे पास फाइल आ चुकी है, ग्रुप टार डॉट GZ। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों फाइल्स प्रेजेंट है। अगर हमें रीड करना है तो हमारे पास फिर से सेम वही कमांड है, टार, और बिना एक्सट्रैक्ट किए हमें रीड करना है क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है। तो TJVF एंड TVF एंड ग्रुप। ठीक है, तो TVF से हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है फाइल्स को, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास वही एक्स ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं एक बार लिस्ट डाउन करता हूँ और इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। एलएस करता हूँ, हमारे पास सिर्फ ग्रुप डॉट टार डॉट GZ है। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो हमारे पास कमांड है टार और ऑप्शन XJVF। याद रखना, एक्सट्रैक्ट करते टाइम भी हमें जे का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में XVF एंड ग्रुप। ठीक है, अभी मैं एक बार एलएस करता हूँ, तो हम देख सकते हैं हमारी जो फाइल्स थी वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं आर्काइव से। ये कंप्रेस्ड आर्काइव थी, उससे हमने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने पहले देखा आर्काइव। ठीक है, रीलोड करता हूँ एक बार मैं मेरी इसको। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा, नंबर वन, हमने देखा, पहले हमने देखा कंप्रेशन, सॉरी, सबसे पहले देखा हमने कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन कितने टाइप थे वो सब देखा। कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन में पहला देखा हमने GZIP। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा BZIP 2, BZIP 2। फिर उसके बाद हमने देखा XZ। इनका देखा स्पीड रेशियो, देखा किसका कम था किसका ज्यादा था ऐसा करके। फिर उसके बाद हमने देखा इनका कंप्रेशन रेशियो किसका ज्यादा था। फिर उसके बाद हमने देखा सेकंड आर्काइव। आर्काइव में हमने देखा एक कमांड थी हमारे पास, टार कमांड। टार कमांड में हमने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन थे CVF, TVF एंड XVF। ठीक है, उसके
बाद हमने देखा थर्ड था हमारा आर्काइव विथ कंप्रेशन। कंप्रेशन, इसमें क्या करना है हमें, ऑप्शन यूज करना है, या तो हम जेड ऑप्शन यूज करेंगे या फिर स्मॉल जे यूज करेंगे या फिर हम कैपिटल जे यूज करेंगे आर्काइव विद कंप्रेशन, आर्काइव के साथ। ठीक है, तो ये तीन हमारी टॉपिक थे आज के। इन तीनों के नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट इन्फो यूनिक्स पर आप जाकर सोलर कोर्स के में आपको ये मिलेगा लेक्चर, कंप्रेशन थ्योरी के साथ कंप्रेशन, और कंप्रेशन की पूरी डिटेल कैसे करना है तीनों कमांड्स के साथ, आर्काइव, उसके बाद आर्काइव विद कंप्रेशन, सब मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कमांड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, आउटपुट और थ्योरी सब कुछ। इसके अलावा हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल इन्फो यूनिक्स पर मिलेंगे आपको। ठीक है, इन्फो यूनिक्स, यहाँ पे हमने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है एंड स्पेशल एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है सोलरिस के लिए जहाँ पर आपको ये सब वीडियोस मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा कोर्स पब्लिश करने वाले हैं एंड वेबसाइट पर ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हम पब्लिश कर चुके हैं, जिनमें कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है, वो हम कर रहे हैं। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वीआई एडिटर, तो वीआई एडिटर भी यहाँ पे मिलेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंक्स देखने वाले हैं, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक, तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा एंड सेम थिंग। तो आज के आज का ये लेक्चर सिर्फ आर्काइव एंड कंप्रेशन पर बेस्ड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिंक्स, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक के साथ। अगर आप कोई भी इश्यू होता है हमारे कोई भी मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में कोई इश्यू है, या फिर आपको कोई ट्रबल शूटिंग रिलेटेड इश्यू है, या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप यहाँ पे वीडियोज में कमेंट डाउन कर सकते हैं किसी वीडियो में, हम आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।